नमस्कार साथियों, पेपरलेस स्टडी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश जिलेवार अध्ययन की इस सीरीज में हमने चंबल संभाग को कवर कर लिया है और चंबल संभाग की अगर बात की जाती है तो चंबल संभाग के हमने तीनों जिलों को बारी बारी से देखा, उनके सारे फैक्ट, सारा डाटा हमने लिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले श्योपुर को पढ़ा, श्योपुर के बाद मुरैना जिले को पढ़ा और उसके बाद हमने भिंड जिले को पढ़ा। श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों के बाद अगर हम बात करते हैं तो अब हमारा नेक्स्ट जो संभाग आ रहा है, अभी तो हमने चंबल संभाग के अंतर्गत इन तीनों जिलों को पढ़ लिया। अब हमारा जो संभाग आ रहा है वो है ग्वालियर संभाग, और ग्वालियर संभाग में भी हम अगर जिले की बात करते हैं तो हम ग्वालियर जिले को ही पढ़ रहे हैं। ग्वालियर जिले को आज हम कवर करेंगे। इस वीडियो में आपको और क्या क्या मिलने वाला है तो बता दूं मैं आपको कि ग्वालियर जिले के इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं, पूरे फैक्ट, इंपॉर्टेंट तथ्य आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हर एक मिनट में कम से कम 10 से 12 फैक्ट आपको मिल जाएंगे। वीडियो बहुत छोटी साइज की है या बड़ी साइज की है उससे मतलब नहीं रहना चाहिए। वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा, इससे मतलब आपको होना चाहिए। अगर आप 1 मिनट के लिए भी स्किप करते हैं वीडियो को तो आप समस्या में आ जाएंगे, 1 नंबर कट सकता है आपका एग्जाम में। ग्वालियर जिले का पूरा निचोड़ यहां पर मिलेगा। एग्जाम जब आएगा तो आप मुझे याद करोगे कि हाँ ये सर ने पढ़ाया था। एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं, जब आप पूरी वीडियो देख लोगे लास्ट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके आपको आंसर देने रहेंगे तो पता चलेगा कि आपने इस वीडियो में क्या पढ़ा। आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा। नवीन डेटा यहां पर लिए गए हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखना, स्किप मत कर देना। ग्वालियर जिले के सामान्य ज्ञान की बात करें तो यहां पर हमने कुछ जानकारी दी रखी है। इस वीडियो की जो पीडीएफ पर जो मैं एनोटेशन डाल रहा हूं, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। जिस पीडीएफ पर मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। कहां पर? टेलीग्राम चैनल पर। कहां पर? टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो कैसे मिलेगी, कहां मिलेगी, वो हम वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। ग्वालियर जिले की बात करते हैं तो ग्वालियर जिला कहां पर है तो मध्य प्रदेश के नक्शे में अगर बात की जाती है, ग्वालियर जिले की अवस्थिति की बात की जाती है, भैया है कहां पर, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। तो नक्शा आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का मैप है। मध्य प्रदेश के नक्शे में अगर बात की जाती है तो दिशाओं का आपको मैं बता चुका हूं कि ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ऊपर उत्तर दिशा है, नीचे दक्षिण दिशा है। तो ग्वालियर जिला अगर देखा जाए तो ये उत्तरी भाग में पड़ता है, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में पड़ता है ग्वालियर जिला। और अगर हम बात करते हैं ग्वालियर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है तो भैया ग्वालियर जिला ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। और इसमें ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले हैं। कौन कौन से? पहला जिला है ग्वालियर स्वयं, दूसरा है दतिया जिला, तीसरा है शिवपुरी जिला, चौथा है गुना जिला और 5वां है अशोकनगर जिला। अगर हम टोटल बात की जाती है तो यहां पर हमारे पास 5 जिले हैं। प्रश्न बन सकता है कितने जिले हैं तो 5 जिले हैं, कौन सा नहीं है ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो ये मैंने ये लाइन डाल दी हुई है रेड कलर की, आप समझ लीजिए कि ये जो पूरा जिला, पूरा अगर रेड लाइन के अंदर है वो आपका ग्वालियर संभाग है। तो टोटल ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है, 5 जिले आपको मिलेंगे। कुल ग्वालियर का क्षेत्रफल, ग्वालियर जिले का क्षेत्रफल 4560 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो येलो कलर का पार्ट आपको अंदर दिखा रहा है वो ग्वालियर जिला ही है। और इसका क्षेत्रफल अगर बात की जाती है तो 4560 वर्ग किलोमीटर है। अगर ग्वालियर की बात की जाती है तो उत्तरी भाग में स्थित है और भू आविष्टित जिला है। कैसा है? भू आविष्टित। भू आविष्टित जिला का मतलब है प्रदेश के संदर्भ में अगर भू आविष्टित की बात करते हैं, भू आविष्टित को इंग्लिश में कहते हैं लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड, और लैंड लॉक्ड का मतलब होता है इस जिले की सीमा किसी भी राज्य को, किसी भी राज्य यानी किसी भी स्टेट को टच नहीं करती है, किसी भी स्टेट को टच नहीं करती है। दैट्स वाई क्या है? भू आविष्टित जिला है। तो अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश के मैप में तो यहां पर अगर आप देखेंगे इस तरफ जो है उत्तर प्रदेश राज्य है और इस तरफ देखेंगे तो राजस्थान राज्य है और यहां पर देखेंगे गुजरात राज्य है, नीचे महाराष्ट्र है और यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य है। ये 5 राज्यों से हमारा जो है पूरा मध्य प्रदेश टच करता है, लेकिन ग्वालियर जिला किन्हीं भी राज्य से टच नहीं करता। दैट्स वाई मध्य प्रदेश कैसा है? भू आविष्टित राज्य है। अब आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर के अंतर्गत बात करते हैं तो कुल 8 तहसीलें ग्वालियर अंतर्गत मिल जाती हैं, जैसे कि ग्वालियर है, डबरा, भितरवार, चिनौर, घाटीगांव, तानसेन, मुरार सिटी, सेंटर। ये 8 तहसीलें हैं, प्रमुख जानकारी है। 6 विधानसभा क्षेत्र आपको यहां पर मिलेंगे, ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर दक्षिण, भितरवार और डबरा। ये विधानसभा असम जो क्षेत्र है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ग्वालियर जिले की अवस्थिति में अगर बात की जाती है, ग्वालियर जिले के अगल बगल कौन कौन है तो आप जूम करके यहां पर देख सकते हैं मैप में, ये बीच में ग्वालियर जिला है। ग्वालियर के पूर्व पार्ट में अगर बात की जाती है तो यहां पर आपको दतिया जिला मिल जाता है। उत्तर पूर्व में करें तो भिंड जिला आप कह सकते हैं, या उत्तर में भी कह सकते हैं, उत्तर या उत्तर पूर्व में। उत्तर में आप मुरैना जिला कह सकते हैं। श्योपुर की बात करते हैं तो ये श्योपुर पश्चिम में है और शिवपुरी की बात करते हैं तो दक्षिण में आपको शिवपुरी जिला देखने को मिल जाएगा। ग्वालियर जिले की बात करें तो जब
1 नवंबर 1956 को ही ग्वालियर जिला आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। मध्य प्रदेश जब बना नहीं था, जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का हुआ था गठन, पुनर्गठन की अगर बात करते हैं 1 नवंबर 1956 को हुआ था, लेकिन उससे पहले ये मध्य भारत, ये जो ग्वालियर वाला पार्ट है, ये मध्य भारत के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी जो थी, इसकी राजधानी भी ग्वालियर ही थी। तो याद रखना कि मध्य भारत की राजधानी क्या थी? ग्वालियर। मध्य भारत की राजधानी क्या थी? ग्वालियर। ग्वालियर के अगर नाम की बात करते हैं, इसका नाम बेसिकली अगर बात की जाती है, प्राचीन नाम की बात करें तो गोपांचल या गोपराष्ट्र नाम से इसको जाना जाता था। साथ ही में एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि गालव ऋषि जो थे उनकी तपोस्थली या तपोभूमि रही है ग्वालियर, इसलिए इस शहर का नाम ग्वालियर पड़ा है। तो अगर पूछा जाए ग्वालियर शहर का नाम कहां से आया, तो गालव नाम से आया है। गालव नाम के जो ऋषि हैं, इन ऋषि के कारण ही ग्वालियर का नाम पड़ा है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन पुराना नाम क्या है? पुराना नाम गोपांचल या गोपराष्ट्र आप इसको कह सकते हैं। साथ ही में ग्वालियर की स्थापना किसके द्वारा करी गई? तो स्थापना करी गई थी महादजी सिंधिया जी के द्वारा। किसके द्वारा? महादजी सिंधिया जी के द्वारा। ये महादजी सिंधिया जी हैं और इनकी हमने फोटो ले ली हुई है। फोटो इसलिए ले ली है जिससे आप विजुअलाइजेशन कर सकें और विजुअलाइज करके आप उस चीज को ज्यादा देर तक याद रख सकें। किसने की है? महादजी सिंधिया ने की है। 3-3 4-4 बार रिपीट करेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ग्वालियर में जो है ग्वालियर का किला आपको देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिलेगा? ग्वालियर में ही आपको ग्वालियर का किला देखने को मिल जाएगा। और ग्वालियर का किला जो है, इसका निर्माण कराया है किसने? राजा सूरज सेन के द्वारा कराया गया है। अगर आप देखेंगे तो ग्वालियर का किला कुछ इस प्रकार से दिखता है। बहुत ही भव्य, बहुत ही शानदार ये किला है। अगर आप कभी ग्वालियर नहीं आए हैं तो एक बार विजिट करें ग्वालियर के किले को, आए घूमें, बहुत ही अच्छा लगता है। आप आए और आपका स्वागत है मेरी तरफ से भी। तो ग्वालियर चले, मैं आपको ग्वालियर प्रॉपर ग्वालियर में आपको ये ग्वालियर का किला मिलता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो ये जो किला है, यहां पर आप देखेंगे कि ये एक पहाड़ी पर स्थित है। ये ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है। तो पहाड़ी कौन सी पहाड़ी है? तो ये गोपाचल नाम का पर्वत है। क्या नाम है? गोपाचल। गोपाचल, गोप धन अचल, अचल मतलब जो चल नहीं सकता, तो गोपाचल नाम से या गोप पर्वत के नाम पर्वत पर ये आपको देखने को मिल जाएगा ग्वालियर का किला। ग्वालियर के किले की बात करते हैं, इसे कहते हैं पूर्व का जिब्राल्टर, ठीक है, या किलों का रत्न। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखता है, खूबसूरत है, अच्छा है। रत्न कैसा दिखता है? खूबसूरत दिखता है, अच्छा लगता है हमको। मोती कैसा लगता है? हमें अच्छा लगता है। तो किलों का रत्न पूछा जाए पर कभी एग्जाम में क्वेश्चन, किलों का रत्न, किलों का मोती, पूर्व का जिब्राल्टर, तो जिब्राल्टर आए या रत्न आए या मोती आए तो आंसर क्या रहेगा? ग्वालियर का किला ही आंसर रहेगा। ग्वालियर के किले के अंदर काफी सारी मंदिर बने हुए हैं, काफी सारे जो है महल बने हुए हैं। उन महलों से प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। तो कौन कौन सी चीजें बनी हुई हैं ग्वालियर किले के अंतर्गत, वो भी हम जान लेते हैं, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो नोट्स बनाने का झंझट भी नहीं है। प्रिंट कराओ पीडीएफ को और अपने पास रख लो। ग्वालियर के किले में मन मंदिर है और गुजरी महल है। मन मंदिर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मन मंदिर आपको ये यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। और गुजरी महल की अगर बात करते हैं तो गुजरी महल ये आपको देखने को मिलता है। इसका निर्माण, इन दोनों का निर्माण, मन मंदिर का निर्माण और गुजरी महल का निर्माण किसने कराया है? राजा मानसिंह के द्वारा। ये मानसिंह है, राजा मानसिंह तोमर के द्वारा क्या कराया गया है? इन दोनों का निर्माण कराया गया है। अब निर्माण की अगर बात की जाती है तो 1500 के आसपास, सन 1500 के आसपास बता रहा हूं, या 1400 से 14वीं या 15वीं शताब्दी के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था। अब ग्वालियर में हुआ क्या है कि जो गुजरी, जो मैंने बताया है कि गुजरी जो महल है वो ग्वालियर के किले के नीचे आपको देखने को मिल रहा है, नीचे वाले पार्ट पे देखने को मिलता है। तो 1922 में गुजरी महल संग्रहालय का निर्माण करवाया। मतलब जो ये महल था, इस गुजरी महल को क्या बदल दिया? संग्रहालय में बदल दिया, म्यूजियम में बदल दिया गया था। कब? सन 1922 में, 1922 में आपको ये संग्रहालय के रूप में तब्दील कर दिया गया। अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बताता हूं आपको एक्स्ट्रा से। क्लास देखने में क्या है, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट और मिलेंगे। पीडीएफ में वो फैक्ट नहीं मिल पाते जो क्लास में और मिल जाते, जो और याद आ जाते हैं। जैसे कि गुजरी महल जो संग्रहालय है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय, सबसे पुराना संग्रहालय है ये मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। क्योंकि बना कब था? ये तो 14वीं 15वीं शताब्दी के बाद मानसिंह तोमर जी ने बनवाया था, लेकिन 1922 में इसको अकेला बस संग्रहालय का नाम दे दिया था। ये तो गुजरी महल था, गुजरी महल संग्रहालय बना दिया गया। ठीक है, तो आपको यहां पर दिख रहा होगा एक बड़ा सा भव्य जो है संग्रहालय यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में ग्वालियर में चतुर्भुज मंदिर और तेली का मंदिर भी स्थित है। अगर बात की जाती है, यहां पर आप देखेंगे एक छोटा सा मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चतुर्भुज मंदिर है।
ग्वालियर के किले के अंतर्गत ही है। ग्वालियर का किला बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, लगभग देखा जाए तो 2.5 से 3 किलोमीटर के क्षेत्र में आपको ग्वालियर का किला देखने को मिल जाता है। चतुर्भुज मंदिर है और तेली का मंदिर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। चतुर्भुज मंदिर की ग्वालियर में अगर बात करते हैं तो ये मंदिर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस किले के अंतर्गत ही यहां पर आपको एक ऐसा जो है स्थान दिखाई देगा जहां पर एक दीवार बनी हुई है और उस दीवार के ऊपर एक बहुत बड़ा शून्य उकेरा गया है। मतलब शून्य उकेरा गया का मतलब है शून्य बना हुआ है वहां पर एक। तो ऐसा माना जाता है कि ये शून्य का लिखित रूप से सबसे पुराना या ज्ञात उदाहरण इसको माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1500 साल पुराना ये शून्य बना हुआ है उस दीवार पर। तो वो पूछा जाता है कि शून्य कहां पर उकेरा गया है या शून्य कहां पर बना है, तो ध्यान रखना कि ग्वालियर के किले में एक दीवार है, दीवार पर ही शून्य बनाया हुआ है और 1500 साल पुराना है। बात करते हैं तेली के मंदिर की, तो यहां पर एक जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है बड़ा सा, ये तेली का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? तेली का मंदिर है। और तेली के मंदिर की अगर बात की जाती है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो मंदिर है ये किसके लिए समर्पित है, कौन से देवता के लिए समर्पित है? तो ये मंदिर जो है विष्णु के लिए, ध्यान रखना, विष्णु के लिए, विष्णु के अलावा शिव के लिए और मातृका के लिए, मातृका यानी कि माता के लिए। तो विष्णु, शिव और मातृका के लिए ये समर्पित है। और 8वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच में ऐसा विद्वानों का मतभेद है कि 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में इस मंदिर को बनवाया गया था। साथ ही में अगर हम बात करते हैं ग्वालियर आपका जो तेली का मंदिर है, ये द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। ये क्वेश्चन आता है, ये आया हुआ है कि तेली का मंदिर भारत में एकमात्र जो है द्रविड़ शैली का मंदिर यहाँ पर इस तरफ उत्तर भारत की अगर बात की जाती है, नॉर्थ इंडिया में बात की जाती है, तो एकमात्र द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर बनता हुआ नजर आता है। साथ ही में ग्वालियर में सास बहू का मंदिर भी है। ये अगर आप यहाँ पर फोटो देख रहे हैं तो ये जो मंदिर है इसका नाम है सास बहू का मंदिर। सास बहू के मंदिर का दूसरा नाम होता है सहस्त्रबाहु मंदिर। क्या? सास बहू के मंदिर को क्या कहते हैं? सहस्त्रबाहु मंदिर भी कहते हैं। इस बात को याद रखना है। ये विष्णु के पद्मनाभ जो रूप है, कौन सा? पद्मनाभ रूप के लिए समर्पित है। इसको भी विशेष रूप से ध्यान रखना। साथ ही में इसका निर्माण करवाया था सन 1093 में। कब? 1093 में इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो कच्छप घात राजवंश के, किस वंश के? कच्छप घात राजवंश के राजा थे, राजा महिपाल। राजा महिपाल के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो विशेष रूप से इसको ध्यान रखना है। चलिए, कच्छप घात कह लीजिए या कच्छपा वंश कह लीजिए, एक ही बात है। बात करते हैं ग्वालियर के प्रमुख एक व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व है और बहुत ही ज्यादा फेमस है। इनसे प्रश्न 100% है कि कोई भी एग्जाम हो आपका, मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहा जिसमें तानसेन के बारे में ना पूछा गया हो, चाहे वो एमपीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो व्यापम का एग्जाम हो। हर एग्जाम में और उनके अंदर, व्यापम के अंदर भी जो भी एग्जाम हुए, चाहे वो कांस्टेबल का हो, चाहे वो एसआई का हुआ हो, चाहे कोई सा एग्जाम हुआ हो, तानसेन को छोड़ते ही नहीं है। हर बार तानसेन आता है। तो भाई तानसेन के बारे में पता तो होना चाहिए। अब जो पुराने तैयारी कर रहे हैं उनको पता है, जो नए आए हैं, जो नए तैयारी कर रहे हैं, 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, भाई सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। तानसेन का जो जन्म है ग्वालियर में हुआ है। तानसेन के बारे में मैं बता देता हूं। तानसेन जो है वो एक संगीतकार है। क्या है? संगीतकार है। ये आपको यहां पर एक पिक्चर दिख रही है, ये तानसेन की है और ये एक संगीतकार है, म्यूजिशियन है, थे मतलब। और इनके बारे में बात करी जाती है, इनका जो जन्म हुआ है ग्वालियर में हुआ है। ग्वालियर का एक गांव है जिसका नाम है बेहट। क्या नाम है? बेहट। बेहट नाम के गांव में तानसेन का जन्म हुआ है। और तानसेन क्यों फेमस है? तो इनके लिए क्या है, एक तो बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, उच्च लेवल के, हाई लेवल के संगीतज्ञ हैं, ठीक है। और इनका नाम इसलिए ज्यादा फेमस है क्योंकि अकबर जो था, मुगल शासक जो था अकबर, उनके दरबार में 9 रत्न बैठते थे। 9 रत्न बैठते थे। उन 9 रत्नों में से एक थे तानसेन। 9 रत्नों में से एक कौन थे? तानसेन थे। और इन्होंने हरिदास स्वामी से संगीत प्राप्त किया था। किससे? हरिदास स्वामी से इन्होंने क्या किया था? संगीत प्राप्त किया था। तो तानसेन के बारे में ये तथ्य पूछे जाते हैं। साथ ही में अकबर के द्वारा ही, अकबर जो है, अकबर के द्वारा ही तानसेन को मियां का उपाधि दी थी। इसकी उपाधि दी थी, मियां नाम से एक उपाधि दी थी। तो इनको कहा जाता था तानसेन मियां। क्या कहा जाता था? तानसेन मियां। किसने दी थी उपाधि? अकबर के द्वारा। ये मल्हार राग जो था वो गाते थे, दीपक राग गाते थे। दीपक राग गाकर आग लगाने की क्षमता रखते थे। मतलब दीपक राग गा रहे हैं, आग लग गई, इस टाइप से। मल्हार राग गा रहे हैं तो बारिश कराने का दम रखते थे। तो इतने मतलब उच्च दर्जे के जो है संगीतज्ञ थे। अब ये बात कितनी सच है कितनी नहीं है, लेकिन किताबों में हमने यही पढ़ा है, इंटरनेट पर भी हम यही पढ़ते हैं कि मल्हार राग गाकर वो बारिश की कराने की और दीपक राग गाकर जो है आग लगाने की क्षमता रखते थे। साथ ही में इनके बारे में एक चीज और बता दूं कि रीवा के एक महाराज थे। कहाँ के? रीवा। रीवा के महाराज थे रामचंद्र।
ठीक है, कौन से महाराज थे? रामचंद्र। रामचंद्र के दरबार में इन्होंने काफी सारा समय उन्होंने बिताया और वहां पर उन्होंने एक सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त किया। जब इनकी दूर दूर तक चर्चा होने लगी तो फिर अकबर ने इन्हें अपने दरबार में शामिल कर लिया था। चलिए, तो तानसेन ये आपको है और इंपॉर्टेंट है। तानसेन का जो बचपन का नाम था वो भी पूछा जा चुका है। तानसेन का बचपन का नाम था रामतनु पांडे और तानसेन के गुरु का नाम था मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस तानसेन के कौन थे? गुरु थे। और तानसेन का मकबरा और मोहम्मद गौस का मकबरा भी कहां पर है? पूछा जाएगा। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में, मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में। तो भाई साहब, तानसेन का मकबरा और मोहम्मद गौस का मकबरा एक ही जगह पर स्थित है। मतलब अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से मकबरा आपको बना हुआ दिख जाएगा। तो और वो आमने सामने अगल बगल ही है, मतलब तो एक ही जगह पर गुरु और शिष्य का मकबरा आपको देखने को मिल जाएगा। तो तानसेन का मकबरा और मोहम्मद गौस का मकबरा वहीं पर है। ग्वालियर को तानसेन की नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनका जन्म ग्वालियर के बेहट नाम के गांव से हुआ था, इसलिए तानसेन नगरी के नाम से ग्वालियर को जाना जाता है। साथ ही में हर साल तानसेन समारोह का भी आयोजन किया जाता है। क्या किया जाता है? तानसेन समारोह का आयोजन भी किया जाता है। और आयोजन की अगर बात की जाती है, इसको तानसेन समारोह की आयोजन की बात की जाती है, तो कब से ये किया जा रहा है ये क्वेश्चन आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि तानसेन समारोह का आयोजन किस वर्ष से किया जा रहा है, ये आपको कमेंट में हमें बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ग्वालियर जिले में आपको मिलेंगी बिलौआ की गुफाएं। देखिए, गुफाओं की हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी जो ग्वालियर जिला चल रहा है तो उसमें पता तो चलना चाहिए कि बिलौआ की गुफाएं। तो भैया ये है बिलौआ की गुफाएं। कहाँ है ये बिलौआ की गुफाएं? आपको दिख रही होंगी। ये बिलौआ की गुफाओं की अगर बात करते हैं तो 11वीं से 12वीं शताब्दी, कब? 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में ये बनी मानी जाती है, इनका निर्माण काल माना जाता है। ये शैलकृत शैव प्रतिमाएं, जैन प्रतिमाएं इस प्रकार से कहा जाता है कि यहां पर प्रतिमाएं बनी हुई हैं और ये बिलौआ की गुफाएं हैं जो कि ग्वालियर जिले में देखने को मिलेंगी। साथ ही में ग्वालियर में हस्सू खां और दद्दू खां का मकबरा भी है। किसका मकबरा? हस्सू खां और दद्दू खां। अब ये हस्सू खां और दद्दू खां कौन है? तो हस्सू खां और दद्दू खां भारतीय शास्त्रीय संगीत में, कौन से संगीत में? भारतीय शास्त्रीय संगीत में ग्वालियर घराने को एक अलग ही लेवल की गायन शैली को पहचान देने वाले व्यक्ति थे हस्सू खां और दद्दू खां। तो इनका मकबरा भी कहां पर मिलेगा? आपको ग्वालियर में ही मिलेगा। साथ ही में ग्वालियर में फूलबाग एक मैदान है, वहां पर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी आपको मिलेगी। किसकी समाधि? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही में रानी लक्ष्मीबाई की जो अंगरक्षिका थी उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि उनकी समाधि भी आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगी। तो दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया? आपको दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि लक्ष्मीबाई की जो अंगरक्षिका थी उनका समाधि ग्वालियर में है, लेकिन उनका नाम क्या है? नाम आपको कमेंट करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर जिले के डबरा में शक्कर कारखाना स्थापित है। ग्वालियर जिले का जो, वैसे अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश के उद्योग की, तो मध्य प्रदेश में काफी प्रकार के उद्योग हैं। उद्योगों की वीडियो आपके लिए अलग से आने वाली है, लेकिन अगर डबरा की बात करते हैं तो ग्वालियर जिले में ही आता है और यहाँ पर शक्कर कारखाना, शक्कर की मिल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही में ग्वालियर में एशिया का प्रथम, देश का नहीं एशिया का, पूरे कॉन्टिनेंट का प्रथम रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है। तो शारीरिक प्रशिक्षण के लिए जो महाविद्यालय है वो आपको ग्वालियर में देखने को मिल जाएगा। किस नाम से? रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, इस नाम से। अब इसकी बात करते हैं, इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसकी स्थापना हुई थी कब? स्थापना की अगर बात करते हैं, स्थापना हुई थी इसकी 1957 में। कब? 1957 में। तो आपको ध्यान होगा कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपना जो योगदान दिया था, बहुत बड़ा बलिदान दिया था, वो दिया था 1857 की क्रांति में। तो पता है कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी और बुंदेलो हरबोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था, पूरा हर जगह विद्रोह चला था। 1857 से जस्ट 100 साल बाद, कितने साल बाद? 100 साल बाद। 100 और ऐड कर दो, 7 5 9 1, 1957 हो गया। तो 1957 में स्थापना करी गई थी। तो याद रख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे शारीरिक प्रशिक्षण जो महाविद्यालय है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है और ये स्थापित किया गया था 1957 में, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय है। कौन सा? चिकित्सा महाविद्यालय। पहला चिकित्सा के लिए महाविद्यालय खुला है ग्वालियर में, पूरे मध्य प्रदेश में। कौन सा है? गजरा राजा या गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय। गजरा राजा या गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय, ये इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1946 में इसको स्थापित किया गया था।
1940 में इसको स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 2 बन सकते हैं, गजरा राजा कहां पर है, 1, कब स्थापित किया गया था, 2, पहला कौन सा है, तो 3 क्वेश्चन बन गए। यहां एक ही पॉइंट से देखिए, आप ध्यान कीजिए, वीडियो देखने का क्या फायदा है कि मैं बताते जा रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठों में से एक इंदौर में और दूसरी ग्वालियर में। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहां पर है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है जबलपुर में। जबलपुर को कहा जाता है न्यायिक राजधानी, मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है, जबलपुर है। लेकिन उसकी जो खंडपीठ है, जो क्या है कि मध्य प्रदेश राज्य बहुत बड़ा है, इसकी 2 खंडपीठ बनाई गई, एक इंदौर में बनाई गई, एक ग्वालियर में बनाई गई। तीसरी भी बनाई गई है, या तीसरी को अगर बात की जाती है प्रस्तावित है कहां पर है, तो तीसरी प्रस्तावित है भोपाल में। तो भोपाल में भी हाई कोर्ट की खंडपीठ, हाई कोर्ट की क्या खंडपीठ बनाई जा रही है, प्रस्तावित है। तो ग्वालियर में आपको हाई कोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। ग्वालियर में मिलेगा आपको जयविलास पैलेस, क्या मिलने वाला है, ग्वालियर में आपको मिलेगा जयविलास पैलेस। और यहां पर अगर आप देखेंगे कि खूबसूरत सा एक पैलेस, खूबसूरत सा महल दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का, इसे कहते हैं जयविलास पैलेस, और ग्वालियर में आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण कराया था जयाजी राव सिंधिया ने। किसने, जयाजी राव सिंधिया के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था, तो लगभग 1874 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण हुआ था। किसका, जयविलास पैलेस का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शहर के बीचों बीच आपको देखने को मिलेगा। साथ ही में नेक्स्ट है आपके पास एक और स्थान है ग्वालियर में, जिसको कहते हैं मोती महल। ये मोती महल है। मोती महल के बारे में मैं आपको चलिए एक कहानी बताता हूं, छोटी सी है, 30 सेकंड की। मोती महल की अगर बात करते हैं तो 15 अगस्त 1947, ध्यान रखना डेट, मैं एक काम करता हूं, इस साइड लिख देता हूं। कब, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने के बाद रियासतें जो थी, जैसे ग्वालियर एक रियासत था, ऐसी जो बहुत सारी रियासतें थी, वो रियासतें खत्म होना शुरू हो गई। और जब खत्म होना शुरू हुई तो 1948 में एक नए राज्य ने जन्म लिया था। 1948 में एक नए राज्य ने जन्म लिया, उसका नाम था मध्य भारत। क्या था, उस राज्य का नाम था मध्य भारत। 47 में खत्म होना शुरू हुई, 48 में एक राज्य बना जिसका नाम था मध्य भारत। और मध्य भारत में ग्वालियर और इंदौर के अलावा 25 और रियासतों का क्या किया गया था, मिलाया गया था, विलय किया गया था। उस वक्त ग्वालियर को मध्य भारत की क्या बनाया गया था, राजधानी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सबसे पहले वीडियो में बताया था, मध्य भारत की राजधानी क्या थी, ग्वालियर। तो एक पॉइंट तो वहां से फिर से रिपीट हो गया हमारा कि मध्य भारत की राजधानी क्या थी, ग्वालियर थी। और मध्य भारत की राजधानी जब ग्वालियर थी तो इसमें एक विधानसभा लगती थी। क्या लगती थी, विधानसभा। राजधानी में राजधानी थी, एक राज्य अलग था, या हम कह सकते हैं मध्य भारत था तो उसकी विधानसभा थी। और विधानसभा कहां से चलती थी, तो विधानसभा मोती महल से चलती थी। ठीक है, विधानसभा कहां से चलती थी, तो इस जगह से, ये स्थान जो है आपको भव्य स्थान जो है मोती महल से चलती है। वर्तमान में इसका क्या काम है, वर्तमान में इसमें कई सारे सरकारी दफ्तर चलते हैं, मतलब सरकारी जो ऑफिसेस है, तो सरकारी ऑफिसेस यहां पर चलते हैं। और ये आपका मोती महल है, तो ध्यान रखेंगे मोती महल आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। जयविलास पैलेस आपका कवर हो चुका है। साथ ही में ग्वालियर में ही जहांगीर महल है। अब महलों से प्रश्न पूछे जाते हैं, भाई जहांगीर महल कहां पर है, तो याद रखना कि जहांगीर महल ग्वालियर में भी है, जहांगीर महल ओरछा में भी है। कहां पर है, ओरछा में भी आपको जहांगीर महल मिल जाएगा। विक्रम महल ग्वालियर में है। कर्ण महल की बात करते हैं, ये आप दिख रहे हैं यहाँ पर एक कर्ण महल है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। शाहजहां महल भी आपको यहाँ पर ग्वालियर में देखने को मिल जाएगा। ये सारे महल कवर हो चुके हैं हमारे। इसके बाद अगर बात करते हैं ग्वालियर में, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान जो है यहीं पर स्थापित है। 1983 में इसको स्थापित किया गया था, विशेष रूप से याद रखना। इसको बोलते हैं IITTM। क्या बोलते हैं, IITTM शॉर्ट फॉर्म में, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान। 1983 में इसको किया गया था। क्या करता है ये, तो जो पर्यटन है, यात्रा प्रबंधन है, उनके संबंध में प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है, शिक्षा देता है, अनुसंधान का काम करता है। अनुसंधान के लिए पाठ्यक्रम सिलेबस उपलब्ध कराने का कार्य भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान करता है, IITTM। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्वालियर शहर में। आपको ग्वालियर में एक रूप सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी मिल जाएगा। क्या मिलेगा, रूप सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। पहले अगर बात की जाती है, ये हॉकी स्टेडियम था। क्या था, हॉकी स्टेडियम था, बाद में बदलकर हॉकी से ये क्रिकेट स्टेडियम हुआ। ये इसकी एक विशेषता और है ये कि दूधिया नाम की रोशनी, कैसी रोशनी, ये अगर देखा जाए तो ये जो लाइट्स लगी हैं तो दूधिया रोशनी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, दूधिया रोशनी के लिए प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम का नाम बताओ, तो आप क्या कहेंगे, रूप सिंह स्टेडियम।
किस के नाम पर रखा गया है इसका नाम? तो एक हॉकी के एक महान खिलाड़ी थे जिनका नाम था रूप सिंह। क्या नाम था? हॉकी के ही खिलाड़ी थे जिनका नाम था रूप सिंह, उन्हीं के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा गया है, पहली चीज। और पहले ये हॉकी था, हॉकी के लिए हॉकी खेली जाती थी इसमें, लेकिन बाद में इसे क्या कर दिया गया, क्रिकेट स्टेडियम के रूप में बदल दिया गया। स्टेडियम 1978 के आसपास स्थापित हुआ था। साथ ही में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला भी ग्वालियर में लगता है। सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कहां लगता है? ग्वालियर में ही लगता है, ये याद रखना। साथ ही में एनसीसी का महिला प्रशिक्षण कॉलेज भी ग्वालियर में है। एनसीसी की बात करते हैं तो भारत में एनसीसी की बात करी जाए तो 1948 में एनसीसी की अगर बात की जाती है तो 1948 में, कब? 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम के साथ इसकी शुरुआत करी गई थी। एनसीसी का मोटो भी पूछा जाता है, ये मध्य प्रदेश जीके से संबंध नहीं है लेकिन जीके से संबंध तो है। मोटो क्या है इसका? मोटो है एकता और अनुशासन। क्या है? ध्यान रखना, हो सकता है आ जाए, एकता और अनुशासन। किसका मोटो है? एनसीसी का। किसका मोटो है? एनसीसी का मोटो है। एनसीसी का महिला प्रशिक्षण कॉलेज आपको यहां पर मिल जाएगा ग्वालियर में। ग्वालियर जिले में मध्य प्रदेश का राजस्व मुख्यालय है। क्या है? राजस्व यानी कि रेवेन्यू मुख्यालय जो है वो आपको यहां पर ग्वालियर जिले में देखने को मिल जाएगा। साथ ही में अगर बात की जाती है आकाशवाणी केंद्र की स्थापना यहां पर करी गई थी सन 1964 में। ये आपको यहां पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 1964 में ये जो आकाशवाणी केंद्र है इसकी स्थापना ग्वालियर में करी गई थी। इसके अलावा सीआरपीएफ केंद्रीय आरक्षित जो पुलिस बल है उसका ट्रेनिंग सेंटर यानी कि प्रशिक्षण केंद्र भी आपको ग्वालियर में देखने को मिल जाएगा। बहुत ही सारी चीजें ग्वालियर में है। एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर यानी कि देश का, प्रदेश का नहीं, यहां पर पूरे इंडिया की बात हो रही है, देश का पहला अधिवक्ता प्रशिक्षण केंद्र भी यहां पर स्थापित है। भाई यहां पर क्या क्या स्थापित आप देख रहे हैं ना, कितनी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, कितने क्वेश्चन आप यहां से कवर कर सकते हैं। इस वीडियो को मतलब आपको इतना शेयर कर देना है, इतना शेयर कर देना है, इतना शेयर कर देना है कि पता नहीं कि कितना शेयर कर देना है। तो चलो इसके बाद आगे चलते हैं और कोई ट्रेनिंग सेंटर की बात करेंगे तो वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा, वो भी देश का, मतलब पूरे देश में, प्रदेश का भी पहला ही है। ग्वालियर जिले के तिगरा में जिला बल प्रशिक्षण शाला है। तिगरा नाम का स्थान है ग्वालियर में, यहां पर जिला बल प्रशिक्षण शाला है। साथ ही में ग्वालियर में एक स्थान है, ग्वालियर सिटी में ही बैजाताल करके, वहां पर एकमात्र तैरता हुआ रंगमंच आपको यहां पर देखने को ये मिल जाएगा। इस प्रकार से ग्वालियर जिले में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना भी है। क्या? रेलवे में गए हैं आप भी तो रेलवे में क्या है? स्प्रिंग्स होती हैं। स्प्रिंग्स बनाने का कारखाना कहां पर है? तो ग्वालियर जिले से लगभग 12 किलोमीटर दूर किस तरफ? दतिया साइड आओगे आप। किस तरफ आओगे? ग्वालियर से दतिया की तरफ जब आओगे तो एक स्थान मिलता है सिथौली। जो लोकल के हैं, जो इस क्षेत्र के हैं वो समझ पा रहे हैं, सिथौली नाम का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, उसके पास रेलवे स्प्रिंग का ये कारखाना आपको देखने को मिल जाएगा। विशेष रूप से ध्यान रखना है, तो याद रखना रेलवे स्प्रिंग कारखाना कहां पर है? सिथौली, ग्वालियर में है। ग्वालियर से 12 किलोमीटर दतिया की तरफ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ग्वालियर में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र भी है। क्या है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। ध्यान से याद रखना, केंद्रीय आलू अनुसंधान क्या है? ये क्या है? क्या लिखा है? केंद्र। ये केंद्र है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि केंद्रीय, ध्यान रखना दोनों में अंतर है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ठीक है, तो आंसर बदल जाएगा। अरे क्या 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 कह रहे हो सर? आंसर बदल जाएगा। हाँ, संस्थान अगर आपसे पूछे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान तो ये हिमाचल प्रदेश में है भाई साहब। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर? हिमाचल प्रदेश के शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र अगर मध्य प्रदेश की बात करी जाए, ये इंडिया जीके के लिए हो गया, स्टैटिक जीके का पार्ट है ये भी, और ये मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए तो आप आंसर दोगे ग्वालियर जिला। कहां पर है? ग्वालियर में है। ये आपको यहां पर दिख रहा है, यही आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। ग्वालियर में सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय भी यहां पर स्थापित किया गया है। कौन सा विश्वविद्यालय? सूचना तकनीकी बोले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, या इस प्रकार से आप बात कर सकते हैं। ग्वालियर जिले के महाराजपुरा में, कहां पर? महाराजपुरा में देश का पहला कार्गो हवाई अड्डा है। क्या है? देश का पहला कार्गो हवाई अड्डा है। इसके बारे में एक चीज और बता दूं, आपने वो मूवी देखी थी अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो बोलते हैं एयर स्ट्राइक हुई थी, तो महाराजपुरा बेस से ही जो है लड़ाकू विमान उड़कर गए थे और सीधा का सीधा हमला। तो महाराजपुरा जो है देश का पहला क्या है? कार्गो हवाई अड्डा है। ये कहां पर? महाराजपुरा कहां पर है बेस? ये ग्वालियर जिले में ही स्थित है।
ठीक है, ग्वालियर में ही ये देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ग्वालियर जिले में घाटी गांव नाम का एक अभ्यारण्य भी है। क्या अभ्यारण्य है? अभ्यारण्य की बात करते हैं, यहां पर प्रमुख बात क्या है कि प्रमुख ये है कि यहां पर सोन चिड़िया, आपने एक मूवी देखी होगी सोन चिड़ैया, सुशांत सिंह राजपूत की एक मूवी आई थी सोन चिड़ैया, नहीं देखी हो तो देखें। जब देखेंगे तो आपको यहाँ का थोड़ा सा एक, जब पुराने समय का माहौल की अगर बात की जाती है, अभी तो ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन पुराने समय में क्या माहौल रहा करता था, तो वो आपको थोड़ी सी उसकी झलक आपको देखने को मिल जाएगी। सोन चिड़ैया नाम से एक मूवी है। सोन चिड़िया की अगर बात करते हैं, यहाँ पर सोन चिड़िया का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, कहां पर, घाटी गांव में। और ये ग्वालियर शहर के पश्चिम दिशा में बात करें तो यहां पर है, और ये तिगरा नाम का जो बांध मैंने बताया था वहां तक फैला हुआ है, और इसमें इस पक्षी का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा हाफिज अली की स्मृति में, किसकी स्मृति में, हाफिज अली की याद में सरोद घर, किस नाम से, सरोद घर के नाम से संग्रहालय यहीं पर है। तो आपको हमने क्या बताया कि गुजरी महल संग्रहालय जो कि 1922 में बना था, मानसिंह तोमर जी ने बनवाया था, वो भी ग्वालियर में है, और हाफिज अली की स्मृति में सरोद घर संग्रहालय भी यहीं पर है। तो याद रखना कि सरोद घर संग्रहालय कहां पर है, तो वो भी ग्वालियर जिले में स्थित है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये सरोद घर संग्रहालय है। इसकी इमेज देख लीजिए। इमेज क्यों बनाई गई है, क्योंकि याद रहे, देर तक याद रहे, बनी रहे आपके दिमाग में। हम इसलिए मेहनत करते हैं, एक एक इमेज गूगल पर जाके लाते हैं, उठाते हैं, उसको लगाते हैं, सही तरीके से डाटा बनाते हैं, क्रमबद्ध बनाते हैं, और आपको कम समय में ज्यादा चीजें देने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है आपका समय कीमती है, आपको नहीं पता इस बात की, आपको इसकी जानकारी नहीं है। हमको ये पीडीएफ बनाने में 4 घंटे लगते हैं, हमारी टीम इसको पीडीएफ को बनाने में 4 से 5 घंटे देती है। पीडीएफ बनाने में 4-5 घंटे देती है, उसको टाइप करना, उसको बनाना, सेट करना, कहाँ कौन सी इमेज लगाना, मेहनत देख रहे हो। फिर 1 घंटा मैं रिकॉर्ड करूंगा, फिर मैं इसको अपलोड करूंगा, ठीक है, या हमारी टीम का कोई मेंबर अपलोड करेगा तो 1 घंटा मुझे रिकॉर्ड करने में लग जाएगा, जितना टाइम भी लगता है वीडियो को रिकॉर्ड करने में, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। उसके बाद फिर ये वीडियो को अपलोड करने में, यूट्यूब पे अपलोड करना 2 मिनट का काम तो होता नहीं है, अपलोड करने में भी टाइम लगता है, आधा 1 घंटा उसमें लग जाता है। तो भाई साहब बहुत ज्यादा मेहनत होती है हर एक वीडियो के पीछे। हर एक वीडियो के पीछे मैं गारंटी देता हूं, हर एक शिक्षक की 7 से 8 घंटे की वीडियो रहती है। और अगर आप लाइक ही नहीं करते हैं यार, लाइक से हमें कुछ नहीं मिलता। आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लेना, मुझे 1 रुपया नहीं मिलता लाइक करने का, ना मुझे शेयर करने का 1 रुपया मिलता। मुझे रुपया नहीं मिलता इस चीज का कि मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, कोई भी यूट्यूबर आपसे कह रहा है, कोई भी यूट्यूब पर शिक्षक हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो आपसे कह रहा है कि लाइक शेयर करो, तो वो अपने लिए कह रहा है कि उसको मोटिवेशन मिलता रहे कि बहुत सारे लोग देखेंगे तो उसको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई हमारी वीडियो कितने सारे लोग देख रहे हैं, इस टाइप से। कोई पैसा नहीं मिलता, आप चेक कर लीजिए, लाइक और व्यू का कोई पैसा नहीं होता, एड का पैसा मिलता है, और एड शिक्षा वाले क्षेत्रों में नहीं मिलते, वो प्रैंक वीडियोस पे मिलते हैं। ध्यान रखना, हम अपने मोटिवेशन के लिए ये बात करते हैं कि लाइक कर दो और शेयर कर दो, हमें नहीं मतलब। चलिए, तो अब इस बात पर कि मेहनत आपको पता है कि कितनी हो जाती है, कि एक वीडियो पे 7-7 8 घंटे की मेहनत हो जाती है, तो कृपया 1 लाइक कर दें, और कम से कम शपथ लो, आज तुम घर पर बैठे हो, शपथ लो कि हाँ हम शपथ लेते हैं कि पेपरलेस स्टडी की हर एक वीडियो को देखेंगे। बोलो, पेपरलेस स्टडी की हर एक वीडियो को देखेंगे, और हर एक वीडियो को 2 से 3 और 4 लोगों के साथ शेयर करेंगे, और उनसे बोलेंगे कि आगे शेयर करें। चलिए, ले ली शपथ? अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, यहाँ पर छतरी बाग है, सिंधिया वंश की छतरियां भी आपको इंपॉर्टेंट है, मान मंदिर है, बाड़ा है, महाराज बाड़ा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इंदौर में मिलता है आपको राजबाड़ा। इंदौर की अगर बात करते हैं, इंदौर में क्या मिलेगा, राजबाड़ा, लेकिन यहाँ पर क्या है, महाराज बाड़ा। ठीक है, तो महाराज बाड़ा यहाँ पर मिलेगा। मोती महल आपको यहाँ पर मिलेगा। दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा आपको यहाँ पर मिलता है, और ये गुरुद्वारा कहाँ पर है, ये ग्वालियर किले के ऊपर ही है, या ग्वालियर किले के परिसर में, या कह सकते हैं कोपाचल पर्वत के ऊपर आपको ये देखने को मिल जाएगा। जयविलास महल यहाँ पर मिलेगा, गुजरी महल संग्रहालय यहाँ मिलेगा, गोपाचल की दिगंबर जैन मूर्तियां भी यहाँ पर आपको देखने योग्य स्थान है। साथ ही में यहाँ पर कई सारे नेशनल हाईवेज भी निकलते हैं ग्वालियर जिले से। इसके अलावा यहाँ की जो मिट्टी है, ग्वालियर जिले की मिट्टी की बात की जाती है तो जलोढ़ मिट्टी है। याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जलोढ़ मृदा मध्य प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है, तो ऑप्शन दिया जाएगा पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में, पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में, या ऑप्शन को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो आपको आंसर देना है उत्तरी भाग में है, और ग्वालियर जिला, मुरैना जिला, भिंड जिला, यहाँ पर आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिल जाएगी। ग्वालियर में एक और चीज है, दिया सलाई के डिब्बे बनाने का कारखाना है। दिया सलाई क्या, माचिस, ठीक है, जो आप घर में जलाते हो ना माचिस, वो क्या है, इसके डिब्बे बनाने का कारखाना यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मानसिक चिकित्सा संस्थान जो है ग्वालियर में है। मानसिक
मानसिक मतलब मेंटल वाला जो संस्थान है, भर्ती कराना हो तो अब बता देना। तो मानसिक चिकित्सा संस्थान कहां पर है? ग्वालियर में है। मृगनयनी एम्पोरियम कहां पर है? मृगनयनी एम्पोरियम ग्वालियर में है। लेकिन याद रखना कि मृगनयनी एम्पोरियम सिर्फ ग्वालियर में नहीं है, ग्वालियर के अलावा इंदौर में भी आपको मृगनयनी एम्पोरियम देखने को मिल जाएगा। और आई थिंक कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन लगभग मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में 6 जगह पर है मृगनयनी एम्पोरियम, और पूरे भारत में 10 जगह पर है मध्य प्रदेश को मिलाकर। यानी कि 6 मध्य प्रदेश में एम्पोरियम खुले हुए हैं और 4 एम्पोरियम मध्य प्रदेश के बाहर है। टोटल 10 एम्पोरियम पूरे इंडिया में है मृगनयनी नाम से। ठीक है, इसको आप कंफर्म करके जरूर बताइए कि मैंने ये थोड़ा बहुत रिकॉल हुआ है तो सही हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा हीरा भूमिया का मेला जो है ग्वालियर जिले में लगता है। ध्यान रखना, हीरा भूमिया का जो मेला लगता है वो कहां पर देखने को मिलेगा? ग्वालियर जिले में मिलेगा। ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्र में हीरामन बाबा है, उनका प्रसिद्ध मेला लगता है अगस्त और सितंबर के माह में। कब? अगस्त और सितंबर के माह में हीरा भूमिया का मेला लगता है। और ऐसा कहा जाता है हीरा भूमिया जो हीरामन बाबा है उनके आशीर्वाद से, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, मैं जीके के रूप में नहीं बता रहा हूं, सिर्फ एक अपना जो मुझे पता है वो मैं बता रहा हूं कि महिलाओं का जो बांझपन होता है वो दूर हो जाता है हीरामन बाबा के आशीर्वाद से। तो ये ऐसा कहा जाता है। साथ ही में अगर बात की जाती है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो है, आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहां पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भी ग्वालियर में है। भू राजस्व एवं बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? ये भी आपको ग्वालियर जिले में ही देखने को मिल जाएगा। ग्वालियर जिले में काफी सारे शिक्षण संस्थान हैं। इन शिक्षण संस्थानों की अगर बात की जाती है तो ये एक पूरी लिस्ट है। राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान है, जीवाजी राव विश्वविद्यालय है, तो जीवाजी जो यूनिवर्सिटी है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाती है। एनसीसी महिला प्रशिक्षण कॉलेज में बता चुका हूं आपको, ठीक है। माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान है। पंडित शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय, संगीत नगरी है, संगीत के काफी सारे कॉलेजेस आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। रुस्तम जी प्रौद्योगिकी संस्थान टेकनपुर में मिलेगा। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान भी यहां पर है। आईपीएस कॉलेज है। राजा मानसिंह तोमर संगीत जो है एवं कला विश्वविद्यालय है, तो एक संगीत का राजा मानसिंह वाला मिल जाएगा और एक पंडित शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय आपको यहां पर मिल जाएगा। साथ ही में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ग्वालियर में काफी फेमस व्यक्तित्व रहे हैं, जैसे कि सबसे पुराने अगर बात की जाती है तो तानसेन जो कि एक संगीतकार रहे हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जिनका संबंध राजनेता के रूप में आप जानते हैं उनको, और इनका संबंध ग्वालियर से रहा है। अतुल कुमार है, रूप सिंह जो कि हॉकी खिलाड़ी है जिनके नाम पर ही रूप सिंह स्टेडियम का नाम रखा गया है, माधवराव सिंधिया जो कि राजनेता है, और जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं उनके पिताजी हैं, और जावेद अख्तर जो कि गीतकार हैं, कवि हैं, आपने फिल्मों में इनको देखा होगा, कई एड्स में इनको देखा होगा। कार्तिक आर्यन को कौन नहीं जानता, कार्तिक आर्यन जो है ग्वालियर से ही अभिनेता है, एक्टर है। अभी इनकी फिल्म जो है भूल भुलैया वगैरह करके, भूल भुलैया 2 जो है आई हुई थी, तो काफी सारी फिल्में ये कर रहे हैं। ममता शर्मा जो एक गायिका है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ममता शर्मा का संबंध किस जिले से है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये लिखा फालतू के लिए नहीं है कि पूछ लिया जाए कि भाई कार्तिक आर्यन का संबंध किस जिले से है, या पूछ लिया जाए कि जो आपका सलमान खान है उनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, या लता मंगेशकर का संबंध किस जिले से है। तो आपको कमेंट करके बताना है भाई जब कि सलमान खान का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, ठीक है। चलिए अमजद अली खान की बात करते हैं तो ये सरोद वादक है। पंडित शंकर राव जो है वो ख्याल गायन के गायक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है राजनेता है, यहीं से संबंधित है। शिवेंद्र सिंह हॉकी से संबंधित है। निदा पाजली है। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि राजनेता है, बीजेपी से है। विवेक अग्निहोत्री, मीत ब्रदर्स, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर ग्वालियर जिले से मिलते हैं। ग्वालियर जिले का एक प्रमुख और चीज इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश का पहला जो समाचार पत्र है निकला था वो ग्वालियर अखबार था, लेकिन ये हिंदी में नहीं था, ये था उर्दू में। ये किसमें था? ये उर्दू में था, उर्दू में था ग्वालियर अखबार, लेकिन पहला समाचार पत्र पूछा जाता है इसलिए उर्दू में था। यहां से और भी पत्रिकाएं निकलती हैं, जैसे कि पृथ्वी और पर्यावरण इंपॉर्टेंट है। लोक मंगल पत्रिका ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर गजट और ग्वालियर अखबार ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्वयं निर्माणम, साहित्य परिक्रमा, जगलीला और जन प्रवाह जो आपको यहां से मिल जाएंगे। और पर्यटन स्थल कौन कौन से हो सकते हैं ग्वालियर में? तो देखिए ग्वालियर का किला मैं बता चुका हूं, गुजरी महल आपको बता चुका हूं, जयविलास पैलेस में बता चुका हूं, मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, मोती महल, सरोद घर, संगीत संग्रहालय ये भी मैं आपको बता चुका हूं, घाटी गांव अभ्यारण्य बता चुका हूं, सास बहू सहस्त्रबाहु का मंदिर बता चुका हूं, तेली का मंदिर बता चुका हूं, दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा जो कि किले पर स्थित है वो भी बता चुका हूं। बचा क्या है? सूर्य मंदिर। तो ग्वालियर जिले में एक से सूर्य मंदिर है। अगर देखा जाए सूर्य मंदिर को बोलते हैं सन टेम्पल। क्या बोलते हैं? सन टेम्पल। कोणार्क में भी है, ग्वालियर में भी है, रहली में भी है। तो सूर्य मंदिर काफी सारे हैं। ग्वालियर का सूर्य मंदिर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है? ये पूरा परिसर जो है सूर्य मंदिर का परिसर है और ये ग्वालियर जिले में देखने को मिलेगा, ग्वालियर में ही है।
इसके अलावा आपको यहाँ पर जैन मंदिर मिल जाएंगे, गुप्तेश्वर मंदिर मिल जाता है, धुआं हनुमान मंदिर मिल जाएगा, चतुर्भुज मंदिर मिल जाएगा, सिंधिया राजवंश की छतरियां मिल जाएंगी। और उषा किरण पैलेस की बात की जाती है तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत खूबसूरत बिल्डिंग दिख रही है, तो उषा किरण पैलेस आपको यहाँ पर दिख रही है। अब बात करते हैं, ये हमने ग्वालियर जिले का पूरा जो डेटा था उसको कवर किया, जितना मेरे से हो सका कि कम से कम समय में आपको दिया जा सके, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो दिया जा सके। मैं कभी भी अपनी वीडियोस में आके, चाहे मेरी क्लास लाइव हो चाहे मैं रिकॉर्डेड देता हूं, मेरा आज तक का कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं कभी टाइम पास करूं आके कि चुटकुला सुनाऊं, कहानियां सुनाऊं। मेरा सिर्फ उद्देश्य यह है कि मैं जो देना है वो आपको मैं देता हूं, मैं टाइम पास करने के लिए नहीं आता। इसलिए हर एक सेकंड आपके लिए इस वीडियो का महत्वपूर्ण है। कभी भी मेरी वीडियो में आए ना तो वीडियो को स्किप मत करें, क्योंकि वीडियो में हर एक बात मैं जो करता हूं वो इंपॉर्टेंट बात ही करता हूं, कोई भी फर्जी बात नहीं करता मैं, और जो भी बात करता हूं वो फैक्ट के बेसिस पे करता हूं, तो बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं ग्वालियर जिले के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोले तो एमसीक्यू, यानी कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसके हम एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं। तो वीडियो को बस 2 मिनट की वीडियो और बची है, इस वीडियो को एमसीक्यूज और कर लीजिए, इतना देखा है 2 मिनट और देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो पढ़ा है क्या आपने उनके आंसर सही लगाए हैं। चलिए आज एक काम और करते हैं, आज ये काम करते हैं, कुछ कमेंट करना चाहे नहीं करना, 2 बात आपको जरूर कमेंट करनी है। जो क्वेश्चन के आंसर दिए थे वो तो कमेंट करना ही है, वो तो आपका मतलब धर्म कर्म जो भी मानो वो है। 2 बातें और करना है आपको। मैं ये स्टार्ट कर रहा हूं और आज की क्लास में 20 एमसीक्यूज हैं। कितने एमसीक्यू हैं? 20 एमसीक्यू। ईमानदारी से बताना, वीडियो को पॉज कर करके आप इनके आंसर दे लेना, मैं थोड़ा सा स्पीडली चलता हूं। आपको बताना है कमेंट करके आपके 20 में से 18 सही है, 20 में से 19 सही है, 20 में से 11 सही है, 20 में से 15 सही है, कितने सही है ये कमेंट करके बताना है। और लास्ट में ये जरूर बता देना कि वीडियो आपको कैसी लगी ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं ग्वालियर जिले के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए। रेडी हैं सभी लोग? तैयार? एकदम सांसें, ठीक है। चलिए करते हैं शुरुआत। चलिए सबसे पहला प्रश्न यहां पर है, ग्वालियर की स्थापना किसने की थी? माधवराव सिंधिया, महादाजी सिंधिया, जीवाजी सिंधिया और राणोजी सिंधिया। तो अगर बात की जाए इस प्रश्न के आंसर की, इस प्रश्न के उत्तर की अगर बात की जाती है तो इसका सही आंसर जो है वो है महादजी सिंधिया के द्वारा स्थापना करी गई थी। ग्वालियर में कौन सा मेला लगता है? 4 ऑप्शन है, रामलीला का मेला, शहीद मेला, व्यापारिक मेला और नवग्रह मेला। तो मैंने आपको बताया था ग्वालियर में व्यापारिक मेला लगता है, जो कि मध्य प्रदेश में अगर व्यापारिक की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा मेला यही हो जाता है। ग्वालियर में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? घाटी गांव, रातापानी, करेरा और मयूर। तो यहां पर घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य है और ये स्वर्ण चिड़िया का संरक्षण करता है। नेक्स्ट है, ग्वालियर में कौन सा संग्रहालय स्थित है? इंदिरा गांधी, देवी अहिल्या, रानी दुर्गावती और गुजरी महल संग्रहालय। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा गुजरी महल संग्रहालय है, मानसिंह तोमर जी के द्वारा बनवाया गया था, 1922 में इसको संग्रहालय का दर्जा दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहां पर स्थित है? रीवा, ग्वालियर, शिवपुरी और रायसेन। तो प्रशिक्षण महाविद्यालय जो है वो आपको ग्वालियर में है और बताया था 100 साल बाद बना है, 1857 की क्रांति के 100 साल बाद, तो 1957 में याद रख सकते हैं। ग्वालियर स्थित क्रिकेट स्टेडियम का नाम बताना है, अटल बिहारी स्टेडियम, तानसेन स्टेडियम, सिंधिया स्टेडियम, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। तो बताया था हॉकी खेलते हैं रूप सिंह और खेलते हैं तो उनके नाम पर ही रूप सिंह स्टेडियम का नाम रखा गया था। तेली का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली और संधार शैली। तो बताया हुआ है कि द्रविड़ शैली में बना हुआ नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का पहला एकमात्र मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें नंबर का, ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्वालियर के किले का जो निर्माण कराया गया था वो कराया था राजा सूरज सेन के द्वारा। किसके द्वारा? राजा सूरज सेन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, ग्वालियर में किसका मकबरा बना हुआ है? अमजद अली खां का, हाफिज खां का, मोहम्मद गौस का या अलाउद्दीन खां का। तो अब मैंने बताया था कि मोहम्मद गौस का मकबरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मोहम्मद गौस का जो मकबरा है वो तानसेन के मकबरे के साथ ही बना हुआ है, तानसेन के गुरु ही मोहम्मद गौस थे। ग्वालियर में किसकी समाधि बनी हुई है? अवंतीबाई की, लक्ष्मीबाई की, अहिल्याबाई की या दुर्गावती जी की। तो यहां पर बात की जाती है, ग्वालियर में फूलबाग नाम का स्थान है, वहां पर लक्ष्मीबाई जी की जो है समाधि स्थल बना हुआ है। मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग कारखाना कहां पर है? तो जबलपुर, इंदौर, शिवपुरी, ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग का जो कारखाना है वो ग्वालियर में है और ग्वालियर के पास जो है सिथौली नाम का स्थान है, सिथौली में ही, सिथौली के पास ही ये बना हुआ है।
निम्न में से कौन सा अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में स्थित है? आम अनुसंधान, अंगूर अनुसंधान, आलू अनुसंधान और गेहूं अनुसंधान। तो बताया हुआ था कि आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ग्वालियर में है, जबकि आलू अनुसंधान संस्थान जो है हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। मध्य प्रदेश के महालेखाकार का कार्यालय कहां पर है? तो महालेखाकार का कार्यालय आपको ग्वालियर जिले में देखने को मिल जाएगा। ग्वालियर में कौन सा महल स्थित है? कौशक महल, अमन महल, असरफी महल और जयविलास महल। तो अभी व्हाइट कलर का जो महल दिखाया था वो जयविलास पैलेस था, जयविलास महल था, तो जयविलास महल यहाँ पर आपको सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय के नाम बताइए। प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय, जीवाजी चिकित्सा, गजरा राजे, रानी लक्ष्मीबाई, नानाजी देशमुख। तो गजरा राजा जो था 1946 में बना था और मध्य प्रदेश का पहला जो है चिकित्सा महाविद्यालय है। इसके अलावा गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? तो गुजरी महल की बात करते हैं राजा उदयवर्मन, राजा अहीर, राजा मानसिंह, राजा विक्रमादित्य। तो गुजरी महल का जो निर्माण करवाया गया था वो राजा मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर में कौन सी गुफाएं स्थित हैं? काजल रानी की गुफाएं, बिलौआ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं और सारू मारू की गुफाएं। तो ग्वालियर में जो गुफाएं स्थित हैं वो है बिलौआ की गुफाएं। कौन सी गुफाएं? बिलौआ की गुफाएं। निम्न में से किसका संबंध ग्वालियर से है? जया बच्चन, अर्जुन रामपाल, लता मंगेशकर और जावेद अख्तर। तो यहाँ पर अगर बात की जाती है जावेद अख्तर जो कि संगीतकार हैं और इनका जो संबंध है वो ग्वालियर जिले से है। ग्वालियर के किले को क्या कहा जाता है? किलों का रत्न, भारत का डिट्रॉइट, दक्षिण का प्रवेश द्वार, किलों का द्वारा। तो आई थिंक किलों का रत्न या किलों का मोती या आप कह सकते हैं जिब्राल्टर इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है, तानसेन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, उनका नाम मूल नाम रामधनु पांडे था। तो अगर इस प्रश्न की बात करते हैं तो हाँ, अकबर के दरबार में वो एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, 9 रत्नों के अंतर्गत आते थे। दूसरा उनका मूल नाम रामधनु पांडे था, तो बिल्कुल उनका नाम रामधनु पांडे था। और इनकी अगर बात करते हैं तो जो रामधनु पांडे हैं ये भी आपका क्या है? ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि ये दोनों के दोनों कथन क्या सत्य हैं? तो 1 और 2 कौन से सही है? सही है, यानी कि दोनों 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके 2-3 चीजें बतानी है। पहली चीज, जो क्वेश्चन बताए थे उनके आंसर देने हैं कमेंट करके। दूसरी कमेंट आपको ये करनी है कि हाँ भाई साहब आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो में आपको मजा आया नहीं आया, कुछ नया सीखने को मिला नहीं मिला, या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा। तीसरी चीज आपको क्या है कि आपको ये बताना है भैया 20 में से कितना स्कोर किया है आपने। ये 20 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, कितना आपने स्कोर किया हुआ है। देखा जाए तो अगर हम ईमानदारी से बात करें तो इस वीडियो को अभी मात्र 45 मिनट के लगभग हुए हैं, और 45 मिनट में मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमने 300 से ज्यादा फैक्ट कवर कर लिए होंगे, गारंटी के साथ 300 फैक्ट कवर कर लिए होंगे। एक लाइन से 2-3 फैक्ट निकल के आएंगे आपको। मैंने लाइन भी ऐसी बनाई है कि उन लाइंस में ही सब कुछ जादू भरा था। जो मैंने बोला है उसमें भी जादू था। कुछ फैक्ट मैंने अपनी तरफ से दिए हैं, कुछ यहाँ पर लिखे थे। तो जो भी मन में आता जाता है वो हम आपको देते हैं। वीडियो को पूरे देखनी है, ऐसा नहीं है कि पीडीएफ पढ़ लेना है। वीडियो को देखेंगे तो वीडियो में फैक्ट भी मिलेंगे, और ज्यादा फैक्ट मिलेंगे, और ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो ये 3 चीजें आपको कमेंट करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दो। भाई तुम लाइक का बटन नहीं दबाते हो, मुझे बहुत बेकार लगता है। तो अच्छा लगेगा कि मुझे बेकार लगे, तुमको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना, तो लाइक का बटन आपको दबा देना है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए क्या है, सब लोग क्या करते हैं, स्टैटिक जो डाटा आता है हमारे पास कि लोग जो होते हैं ना वो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहा है चैनल को। क्या समस्या आ रही है तुमको सब्सक्राइब करने में? तुम्हारा कुछ लग रहा है उसमें, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, उसको तोड़ डालो बटन को। बटन टूट जाए सब्सक्राइब का, और जैसे ही सब्सक्राइब का बटन टूटे तो ऑल पर सिलेक्ट कर लेना कि नोटिफिकेशन ऑल पर। जैसे ही मेरी वीडियो आया करेगी यूट्यूब पर, आपको एक नोटिफिकेशन आया करेगा कि आप पढ़ लो तुरंत। मेरे बारे में भी जान लो, ठीक है? मेरा नाम है शिवम नीकरा। अभी जिससे इतना 45 मिनट का जो सुना है लेक्चर, उसका नाम भी जान लो। मैं शिवम नीकरा हूं और वर्तमान में मैं राजस्व विभाग में पदस्थ हूं, ठीक है? तो मैं सिलेक्टेड हूं ऑलरेडी, और कई सारे एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई भी किए हुए हैं। ऐसे ही नहीं बैठा हूं मैं यहाँ पर, और ऐसे ही आपको लेक्चर नहीं दे रहा हूं, ठीक है? 300 से भी ज्यादा छात्र मेरे पढ़ाए हुए केंद्र और राज्य स्तरीय परीक्षाओं में जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो है। साथ ही में अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल मेरा है @shivam_nikra, तो इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, हमारा एप्लीकेशन है पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन, उसके माध्यम से आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल दे सकूं। जो मुझे आता है वो आपके लिए दे सकूं, और जो हमारे पास संसाधन है, हमने बहुत सारे संसाधन जुटा के रखे हैं, वो आपके लिए प्रोवाइड करा सकें, ठीक है? मेरे समय पर उतना अच्छा इंटरनेट नहीं हुआ करता था, या इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। आपके समय पर है, उसका फायदा उठाइए, ठीक है? हर व्यक्ति को हर चीज नहीं मिलती,
ना, आपको मिल रही है ना, तो उसका लाभ उठाइए और पढ़िए अच्छे तरीके से। प्ले स्टोर से पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंस्टॉल कर लीजिए। याद रखना, मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, उसका एक मूल मंत्र है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश का क्या, भारत का, एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं ना, प्रैक्टिस जरूरी है। और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट जो जगह है ना, सबसे जो बेस्ट टेस्ट सीरीज मिलती है, एग्जाम टाइम से पहले आपको यहां से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है पेपरलेस स्टडी से, क्योंकि यहां पर सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज मिलेगी एमपी पटवारी के लिए, एमपी एसआई के लिए, एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, एमपी आबकारी कांस्टेबल के लिए, एमपी का जेल प्रहरी के लिए, वन रक्षक के लिए, एमपी पीएससी के लिए, एसएससी के लिए, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीपीओ, रेलवे, सभी एग्जाम्स के लिए आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाती है, चाहे कोई सा एग्जाम हो। और टेस्ट सीरीज मिलती है विद सॉल्यूशन, क्विजेस मिल जाती हैं आपको यहाँ पर, वीडियो कोर्सेज आपको चल रहे हैं यहाँ पर, एमपी जीके का फुल कोर्स है, एमपी जीके का वीडियो कोर्स है, पूरा एमपी जीके कवर करवाया है डिटेल में, साथ ही में हिंदी का पूरा डिटेल में फुल कोर्स आपको मिल जाएगा। पंचायती राज का जो है कोर्स आपको जल्द ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कोर्स चल रहे हैं और कुछ कोर्स जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं। पंचायती राज का कोर्स है, मैथ का कोर्स है, तो छोटे छोटे कोर्स है। और फीस कितनी, मिनिमम फीस, इतनी फीस की इतने में आपका एक छोटा सा पिंच आ जाता है, उतनी फीस में आपका एक कोर्स कवर करा देते हैं। हमको पैसे का लालच नहीं है, हमको ये है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से करें और सब तक अच्छे तरीके से पहुंचाएं चीजों को। तो कंटिन्यू बस वीडियो को देखना है, वीडियो को शेयर कर देना है लगातार, और पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, एग्जाम अपडेट्स यहाँ पर आपको यूट्यूब शॉर्ट्स, करंट अफेयर्स वगैरह आपको मिलते रहते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी। पेपरलेस स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, और पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन को इंस्टॉल तो करना ही है। तो आज हमने ग्वालियर संभाग का पहला जिला कवर कर लिया है, ठीक है। ग्वालियर संभाग का फर्स्ट जो जिला था वो हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर कवर हो गया है हमारा। अब हमारा जो नेक्स्ट जिला आने वाला है वो है शिवपुरी जिला। लेकिन अगर आपने ये 3 जिले नहीं देखे हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड, तो इनकी वीडियो आपको यहाँ पर यहीं कहीं पर आपको दिख रही होगी, तो उस पर क्लिक कीजिए और उसको देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में शिवपुरी जिले के साथ मिलते हैं।